भारत की लोकतंत्र के इतिहास का सबसे काला दिन 25 जून 1975, जब देश में आपातकाल लगाया गया। उसके बाद 21 महीने तक देश की जनता से बोलने, लिखने और विरोध करने का अधिकार छीन लिया गया। इंदिरा गांधी ने सत्ता बचाने के लिए संविधान की मर्यादाओं को तोड़ दिया। लोकतंत्र का गला घोटा गया। हजारों विपक्षी नेताओं को बिना मुकदमे जेल में डाल दिया गया। और जो सबसे ज्यादा निशाना बना वो था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। संघ पर सीधा प्रतिबंध लगाकर हजारों स्वयंसेवकों को मीसा कानून के तहत जेल में डाल दिया गया। इनमें से एक नाम था प्रोफेसर राजेंद्र सिंह, जिन्हें हम रज्जू भैया के नाम से जानते हैं। आज के वीडियो में कहानी उन्हीं राजेंद्र सिंह की, जिन्होंने आपातकाल के समय अपना नाम गौरव रखकर संघ के कार्य में लगे रहे। दरअसल उस समय प्रयागराज संघ का गढ़ माना जाता था, जहां राजेंद्र सिंह यानी रज्जू भैया के नेतृत्व में संगठन सक्रिय था। सरकार ने उन्हें पकड़ने के लिए पुलिस की टीमें लगा दी थी, लेकिन रज्जू भैया न डरते थे न छिपते थे। वो संगठन के कार्य में लगे रहे और पुलिस को भनक भी नहीं लग पाई। रज्जू भैया के साहस से जुड़े तमाम किस्से हैं। उन्हीं में से एक किस्सा इलाहाबाद हाई कोर्ट से जुड़ा है। दरअसल विख्यात अधिवक्ता वीरेंद्र चौधरी, जो कि संघ के पदाधिकारी भी थे, उनको भी प्रशासन ने नैनी जेल में बंद कर दिया था। उन्होंने हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर रखी थी, जिसकी बहस में न्यायालय उन्हें नियत तारीख पर बुलाता था। लेकिन चौधरी जब न्यायालय आते तो बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ स्थानीय खुफिया विभाग के लोग उनके आसपास होते थे, ताकि कोई राजनीतिक व्यक्ति या संघ के लोग उनसे मिल ना सकें। एक दिन वीरेंद्र चौधरी अपने अधिवक्ता कक्ष में बैठकर याचिका में बुलावे की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी रज्जू भैया वकील के वेश में गाउन और नेक बैंड लगाकर कोर्ट पहुंच गए। सभी पुलिस वालों के सामने वो चौधरी जी से मिलने अधिवक्ता कक्ष में जा पहुंचे और कहा, कानपुर से वकालत के काम से आया था, आपको देखा तो सोचा मिल लूं। चौधरी जी उन्हें पहचान नहीं पाए। रज्जू भैया ने कहा, मेरा नाम गौरव है। फिर दोनों ने जैसे वकील मुवक्किल की तरह बात शुरू कर दी, लेकिन असल में अंदर चल रही थी आपातकाल के विरोध की रणनीति। पुलिस को शक तक नहीं हुआ, जिसे वो ढूंढ रहे थे वो उनकी नाक के नीचे से निकल गया। ऐसे ही एक और किस्सा है, जब चौधरी जी को सिर में दर्द होने के चलते जेल से प्रयागराज के स्वरूप रानी अस्पताल के मीसा वार्ड में भर्ती किया गया। डॉक्टरों ने माइग्रेन बताया। यहाँ भी रज्जू भैया गौरव बनकर मिलने पहुंच गए। पुलिस को भनक तक नहीं लगी। जेल की सुरक्षा के बीच जिसे ढूंढने के लिए सरकार हाथ पैर मारती रही, वो अस्पताल के भीतर मीसा बंदी से मिलकर चला आया। अब आपातकाल के 50 साल पूरे हो गए हैं। आज भी देश रज्जू भैया जैसे नायकों को याद करता है। प्रयागराज में उनके साहस की कहानियों की चर्चा अब भी होती है। वो सिर्फ एक प्रचारक ही नहीं, बल्कि साहस, संयम और राष्ट्रभक्ति की मिसाल थे। उनका ये साहस न सिर्फ कार्यकर्ताओं को जोड़े रखता था, बल्कि लोकतंत्र की लौ को भी जलाए रखता था। आपातकाल ने भले ही संविधान को बंदी बना लिया हो, लेकिन रज्जू भैया जैसे वीरों ने भारत की लोकतंत्र की आत्मा को मरने नहीं दिया।